हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा पद्म अवार्ड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि 2022 के लिए पद्म अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया जा चुका है, जो कि हर साल गणतंत्र दिवस पर होता है। तो इस साल भी इनकी घोषणा की जा चुकी है। तो यहाँ से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आप सभी के लिए। तो एक बार से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ये ज्ञान सब लोगों को मिले। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पद्म अवार्ड्स 2022। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्विज फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, जहाँ से एग्जाम में बन सकता है। उसके बाद हम एक एक करके उन नामों को भी जानेंगे जिन जिन को अवार्ड्स मिले हैं। ओके, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि पद्म अवार्ड्स इनकी शुरुआत कब से हुई थी, कब कब दिए गए हैं और कब कब ये नहीं दिए गए हैं। क्योंकि कुछ पर्टिकुलर ईयर्स ऐसे भी हैं जब पद्म अवार्ड्स नहीं मिले थे। इनकी शुरुआत 1954 से होती है। ठीक है, पद्म अवार्ड्स की जो शुरुआत है 1954 से इनकी शुरुआत हुई थी। इसी में आपके पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये तीनों अवार्ड्स इसी में आते हैं आपके। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से वो पर्टिकुलर ईयर है जब नहीं मिला था। 1954 के बाद में 1978 में पद्म अवार्ड्स की घोषणा नहीं की गई थी, किसी को नहीं मिला। 1979 में भी नहीं मिला। 1993 और 1997 ये वो पर्टिकुलर ईयर है जब पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि क्या इस ईयर में मिला था। आपको ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो आपको उसमें से खोजना है। तो पहले से याद रखिएगा। ठीक है, शुरुआत 1954 से होती है इनकी। नाउ कुछ 8-10 क्वेश्चन है यहाँ पर, जहाँ से 100% चांसेस है कि यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर पद्म अवार्ड से क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चलिए, फर्स्ट, हाउ मेनी पद्म अवार्ड्स आर अनाउंस्ड इन 2022। 2022 की बात करते हैं, कितने पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुल 128 पद्म अवार्ड्स दिए हैं। 2021 में पूछा जाए तो ये कितने थे, 119 लोगों को पद्म अवार्ड्स दिए गए थे। 7 को विभूषण मिला था, 10 को भूषण मिला था, 102 को पद्मश्री मिला था। लेकिन इस साल की जब हम बात करते हैं तो 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 107 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये 4, 17 और 107 ऐसे करके आपको याद रखने। कुल 128 लोगों को पद्म अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है इन 2022। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है पद्म अवार्ड्स को लेकर। कौन सी स्टेटमेंट सही दी हुई है। चलिए एक बार देख लेते हैं हम कि जो पद्म अवार्ड्स है वो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। बिल्कुल सही है, पद्म अवार्ड सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से ही एक माना जाता है। पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो अवार्ड्स हैं वो हर साल गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के द्वारा ही दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति भवन में आयोजित औपचारिक समारोह में प्रदान किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इट मीन्स ये है कि ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों सही है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं अवार्ड्स पर। इसी टाइप से क्वेश्चन बना के घुमा के आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो आई होप ये सबने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि 2022 में पद्म अवार्ड्स में कितने ट्रांसजेंडर्स को ये अवार्ड दिया गया था। कितने ट्रांसजेंडर्स को ये अवार्ड दिया है इस साल की जब हम बात करते हैं। 7 को, 6, 3 या फिर किसी भी ट्रांसजेंडर को ये अवार्ड नहीं मिला। तो आप लोग बताएंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या होगा। कितने ट्रांसजेंडर्स को मिला है? 0 बिल्कुल सही है। जिन्होंने आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी, 0, एक भी ट्रांसजेंडर को ये अवार्ड नहीं मिला। लास्ट ईयर मिला था मंजामा जोगाती को। बी, मंजामा जोगाती उनका नाम है। 2021 में सिर्फ ओनली ये ट्रांसजेंडर है जिन्हें 2021 के अंदर दिया गया था। और इस साल किसी भी ट्रांसजेंडर को
पद्म अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को याद रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पद्म पुरस्कारों में रुकावट कब आई? जब मैंने स्टार्टिंग में ये आप लोगों को बताया था, ठीक है, पद्म पुरस्कार कब कब नहीं दिए गए थे, तो याद रखिएगा 1978, 79, 1993, 94, 95, 96, 97। ओके, इन सालों में पद्म अवार्ड जो है वो नहीं दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? और इनकी शुरुआत कब से हुई है? 1954 से ये हर साल गणतंत्र दिवस पर दिए जाते हैं। ठीक है, हाउ मेनी पॉस्थमस पद्म अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड दिस ईयर, यानी कि इस साल कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया है पद्म अवार्ड्स? मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया है? 12, 13, 8 या फिर 9 लोगों को दिया गया? तो ध्यान से सुनिएगा, मरणोपरांत ये 13 पर्सन्स को, 13 लोगों को दिया गया है। अब ये लोग कौन कौन सी हैं, ये चीजें मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। सब किन किन के नाम आपको याद रखने, सारी चीजें लास्ट में बताई जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करा रही हूं जहां से ज्यादातर चांसेस है पेपर में आने के। हाँ जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पद्म अवार्ड इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वोच्च पद्म पुरस्कार है? क्या लगता है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बताएंगे जल्दी से। पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है या फिर भारत रत्न है? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। देखिए, ओके, देखो ध्यान से सुनो, जो हाईएस्ट जो पद्म अवार्ड यहाँ पे माना जाता है वो पद्म विभूषण को ही माना जाता है, उसके बाद आपका पद्म भूषण आता है और फिर जो है आपका पद्मश्री आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी पीपल फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरेनर्स NRI, PIO, OCI will be presented with Padma Awards 2022, यानी कि कितने ऐसे विदेशी लोग हैं, NRI लोग हैं यहाँ पर, जिनको कि पद्म अवार्ड्स दिया गया है 2022 में। ठीक है, तो कितने ऐसे लोग हैं? 10, 12, 6 या फिर 14 ऐसे लोग, कितने लोग हैं जिनको दिया गया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 10 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 10 लोगों को दिया गया। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे? हाउ मेनी पद्म अवार्ड्स 2022 विल बी कन्फर्ड टू वुमेन, यानी कि 2022 में कितनी महिलाओं को पद्म अवार्ड्स से सम्मानित किया है? टोटल 128 लोगों को मिला है ना, तो इनमें से महिलाएं कितनी हैं? इनमें से महिलाएं कितनी हैं भाई? 13 तो मरणोपरांत लोग हो गए हैं ना, 10 जो हो गए वो आपके NRI वगैरह हो गए जो बाहर के देशों के हैं। ठीक है, महिलाएं कितनी हैं? और इसके अंदर 34 है। महिलाएं कितनी हैं? 34 है। इतनी वुमेन्स को दिया गया है। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरीज में पूछा जाएगा, अभी खेलों में पूछा जाएगा कितने लोगों को मिला है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम आगे। When were पद्म अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड, मतलब कि इनकी जो शुरुआत है वो कब से की गई है? तो ये हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं, पद्म अवार्ड्स की जो शुरुआत हुई है वो कब से हुई है? 1954 से हुई है। कब से हुई है? 1954 से हुई है पद्म अवार्ड्स की शुरुआत। इज इट ओके? चलिए, क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट वो नाम बताऊंगी जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और जो आपको नाम याद रखने हैं। देखो, जब हम पद्म विभूषण की बात करते हैं तो सिर्फ 4 लोगों को दिया गया, तो चारों के नाम याद रखने है ना, चारों के नाम याद रखने। अब देखो कौन कौन है। मिस प्रभा आत्रे, आर्ट के फील्ड में मिला है इनको। ठीक है, आर्ट के फील्ड में मिला है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। यहाँ पे ना थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये महाराष्ट्र ऊपर रह गया, ट्रा नीचे आ गया, ये ऐसे है महाराष्ट्र। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कर लीजिएगा इसको एडजस्ट। हाँ जी, नेक्स्ट दूसरे नंबर पे श्री राधे श्याम खेमका को मिला है, इनको पॉस्थमसली मिला है, इनको मरणोपरांत दिया गया। लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये यूपी से बिलोंग करते हैं, राइट। तीसरे नंबर पे जनरल बिपिन रावत, जो कि हमारे पहले CDS थे, तो इन्हें भी तो मरणोपरांत मिला है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी, हमने पढ़ा था इनके बारे में। अब इनका चार्ज कौन लिए हुए हैं? मनोज मुकुंद नरवाणे, जो कि आर्मी चीफ है हमारे। ठीक है, तो ये सिविल सर्विस में मिला है इनको, ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, राइट।
नेक्स्ट, श्री कल्याण सिंह, इन्हें भी पोस्टमसली मिला है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते। तो ये 4 नाम पद्म विभूषण से आपको याद रखने हैं, पद्म विभूषण से आपको याद रखने हैं ये 4 नाम, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है सबको? ओके, पद्म भूषण की बात करेंगे, ये 17 लोगों को दिए गए हैं, ये 17 लोगों को दिए गए हैं पद्म भूषण की जब हम बात करते। कौन कौन से? फर्स्ट, श्री गुलाम नबी आजाद पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर से हैं। श्री विक्टर बनर्जी आर्ट के क्षेत्र में वेस्ट बंगाल से हैं। गुरमीत बाबा, इनको पोस्टमसली मिला है आर्ट के क्षेत्र में, ये पंजाब से हैं। श्री बुद्धा साहिब भट्टाचार्य पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, ये वेस्ट बंगाल से हैं, ठीक है। नटराजन चंद्रशेखर ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र से हैं। श्री कृष्णा एल्ला एंड श्रीमती सुचिता एल्ला ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में, ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिस्टर माधुर जाफरे अदर्स कुलिनरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं, यूएसए से हैं। देवेंद्र झज्जरिया स्पोर्ट्स के फील्ड में मिला है, ये राजस्थान से हैं। श्री राशिद खान को आर्ट के क्षेत्र में मिला है, ये यूपी से हैं। श्री राजीव महर्षि सिविल सर्विस के क्षेत्र में, ये राजस्थान से हैं। श्री सत्यनारायण नडेला को मिला है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के फील्ड में, ये भी यूएसए से बिलोंग करते हैं, ओके। श्री सुंदराजन पिचई को मिला है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में, यूनाइटेड, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए, साइरस पूनावाला ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। साइरस पूनावाला वही आपका जो पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में है, उसी के हेड है। श्री संजय राजाराम, ये इनको पोस्टमसली मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ये मैक्सिको से हैं। मिस प्रतिभा रे लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में, ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। स्वामी सच्चिदानंद को लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में मिला है, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। श्री वशिष्ठ त्रिपाठी को लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में मिला है, ये यूपी से बिलोंग करते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैडम आप पढ़ा रहे हो, इतना सारा याद कैसे करेंगे? देखिए, इन चीज़ों को जब आप 10 बार पढ़ोगे ना, 100% गारंटेड आपके दिमाग में छप जाएगा। बस 10 बार, 9 बार भी नहीं, 10 बार इन नाम को सबको एक बार पढ़ लेना। पद्म विभूषण तो 4 ही हैं, भूषण 17 हैं, भूषण याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। पद्मश्री सारे याद करने की जरूरत ही नहीं है, कहाँ से पूछा जाएगा अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं पद्मश्री की, स्पोर्ट्स के फील्ड में जितने भी इंडियन स्पोर्ट्स जो रहे हैं, इंडियन प्लेयर्स जो रहे हैं, उनके सबके नाम हमें पता होने चाहिए। तो वो नाम ज़्यादा नहीं है, वो हम याद कर लेंगे। स्पोर्ट्स के फील्ड में किस किस को मिला, क्योंकि 107 लोगों को मिला ना। अगर कुल टोटल हम पद्मश्री की बात करते, 107 ना तो हम याद रख सकते हैं, ना ही 107 के 107 में से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। नहीं, क्या पूछा जाएगा वो बस देखेंगे। सुनिए, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सुमित अंतिल को मिला है, पैरालंपियन एंड जैवलिन थ्रोअर हैं ये, सुमित अंतिल को मिला है। प्रमोद भगत को मिला है, ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं, इंडियन पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं। नीरज चोपड़ा के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इनको तो मिलना ही था। पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जैवलिन थ्रोअर हैं, और इन्हीं के नाम पर 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो डे भी सेलिब्रेट करते हैं, जो पिछले साल से ही शुरू किया है। शंकर नारायण मेनन, ये कलरी पाइटू एक मार्शल आर्ट होती है जो बेसिकली केरला की मार्शल आर्ट है, और अब इसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है। ओके, फैजल अली डार जम्मू कश्मीर से हैं, इंटरनेशनल मार्शल आर्ट चैंपियन है। ये क्या है? मार्शल आर्ट चैंपियन है, तो इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट याद रखना है वंदना कटारिया का नाम। ये हॉकी प्लेयर है वंदना कटारिया, और अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, इन्होंने लगातार 3 हैट्रिक ले करके बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, जिससे खुश होकर उत्तराखंड सरकार ने जो है 25 लाख रुपए का इनाम भी इनके लिए घोषित किया था। अवनी लेखरा राजस्थान से है, पैरा शूटर है। राजस्थान में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया था अवनी लेखरा को। तो पैरा शूटर है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, इन्होंने गोल्ड भी जीता था और सिल्वर भी जीता था यहाँ पर। चलो, स्पोर्ट्स में तो बस इतने नाम आप लोगों को याद रखने। अदर इंपॉर्टेंट नेम और कौन कौन से हैं जो अदर फील्ड में आपके आ जाते हैं, तो देखिए, एक है ब्रह्मानंद सांखवलकर,
इनका नाम याद रखिएगा, ये फुटबॉल टीम के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, तो इनको मिल दिया गया है। सोनू निगम तो आप लोग जानते हैं, ये बहुत ही फेमस सिंगर है, तो इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। प्रहलाद राय अग्रवाल, इन्हें ट्रेड एंड इंडस्ट्री की फील्ड में पद्मश्री दिया गया है। नजमा अख्तर, ये लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में इन्हें दिया है, लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में इन्हें दिया गया है। इज इट ओके? ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। अब देखो सारे नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, आप कुछ ही नाम याद रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको हो सकती है पद्म भूषण याद करने में, क्योंकि पद्म भूषण जो है वो 17 लोगों को दिए गए हैं। बाकी याद करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो जो पद्मश्री जो मैंने आप लोगों को बताया, इसमें जो प्लेयर्स के नाम है, प्लेयर्स वैसे भी हम लोग स्पोर्ट्स से कुछ ज़्यादा ही जुड़े होते हैं, हमारी भावनाएँ जुड़ी होती हैं, तो उनके नाम हमें वैसे भी ईजिली याद हो जाते हैं, है ना। और पद्म विभूषण तो सिर्फ 4 ही नाम आपको याद रखने, तो यानी कि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है याद करना इनको। ज़्यादातर बच्चे यही सोचते हैं कि इन अवार्ड्स को याद कैसे करेंगे, बहुत सारे हैं। तो मैंने श्री वाले बताए हैं, सिर्फ इतने याद करने हैं, और बाकी आप लोगों को सारे याद करने, ठीक है। आई होप कि सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी करंट अफेयर से रिलेटेड। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।